हेलो दोस्तों, तो आईटी मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो क्या आपको 500 लोगों को या 1000 लोगों को इनविटेशन लेटर भेजना है और आप सोच रहे हैं कि उनका एड्रेस, नाम और बाकी डिटेल्स हम कैसे लिखेंगे और कैसे भेजेंगे? तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप 500 लोगों, 1000 लोगों, 10,000 लोगों, जितने भी लोगों को आपको इन्विटेशन लेटर भेजना है या कोई और लेटर भेजना है, वो काम आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम कैसे भेज सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने हमारी जो है वर्ड फाइल खोली हुई है। उस वर्ड फाइल में एक इन्विटेशन लेटर है। तो ये हमारे को लगभग 15 जनों को भेजना है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, उनका नाम और एड्रेस लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ से एक बार ये नेम का जो कॉलम है ये हटा देता हूँ और नीचे मैं यहाँ लिख करके एड्रेस भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, उसका नाम आ जाए और एड्रेस आ जाए जिसको हम ये लेटर भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे जिन जिनको हम कोई लेटर भेजना है, जिन जिनको हम लेटर ये भेजना चाहते हैं। तो वो लिस्ट आपको किस में बनानी है, एक्सेल के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने 15 जनों की लिस्ट बना रखी है। ठीक है, उनका नाम और एड्रेस, आप चाहें तो यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक उसका मोबाइल नंबर या कितनी भी डिटेल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। और चाहे तो किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट किस में लिखा है, इंग्लिश के अंदर ले रखा है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सबसे पहले अपने को जाना है मेलिंग्स के अंदर, क्योंकि अपन ये जो चीज़ करेंगे किसके थ्रू करेंगे, मेल मर्ज ऑप्शन के थ्रू। तो मेलिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सेलेक्ट रेसिपिएंट्स के अंदर आपको जाना है। यहाँ जा कर के आपको सेलेक्ट करना है, या तो आप नई लिस्ट टाइप कर सकते हैं, या मेरे पास पहले से लिस्ट बनी हुई एक्सेल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ एन एक्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे से लोकेशन पूछेगा मेरी फ़ाइल कहाँ पे। तो जैसे मेरी फ़ाइल पड़ी है डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली एड्रेस लिस्ट नाम से मेरी फ़ाइल। अब उसमें भी 3 शीटें बनी हुई है, 1, 2, 3। मैं कौन सी लेना चाहता हूँ, कहाँ पे मेरा डेटा है। तो मेरा शीट 1 के अंदर डेटा है, तो मैं शीट 1 सेलेक्ट करूँगा। अब उसके बाद में हम यहाँ नीचे देखेंगे कि लिखा रहा है फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर। अगर मैं यहाँ पे टिक हटा दूँगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, टिक लगाऊंगा तो उससे क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टिक हटा देता हूँ तो ये क्या करेगा, हेडर्स को भी ले लेगा, मतलब नेम और एड्रेस को भी ले लेगा जो यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है। पर मैं वो नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मेरा मेन डेटा कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जा कर के टिक लगा के आना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ टिक लगा रहने देंगे और अपन क्या प्रेस कर देंगे, ओके के ऊपर प्रेस कर देंगे। तो अब देखेंगे कि आप स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो अब कैसे यहाँ पे नाम और एड्रेस आएंगे सबके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या देना चाहता हूँ, नेम और एड्रेस। मेरे कॉलम कौन कौन से थे यहाँ पे, नेम और एड्रेस। तो मैं यहाँ डियर के साथ में क्या लिखना चाहता हूँ, नेम। तो सबसे पहले मैं नेम को करूँगा, तो मेरा नेम फील्ड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या देखना चाहता हूँ, एड्रेस देखना चाहता हूँ। तो एड्रेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे किस पे क्लिक कर दूँगा, एड्रेस पे। तो इस जगह पे मेरा नाम आ जाएगा और इस जगह मेरा एड्रेस आ जाएगा। पर आप कहेंगे सर अभी भी नहीं आ रहा। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं प्रीव्यू रिजल्ट पे ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे राम और अजमेर जो मेरा फर्स्ट था। अब मैं आगे के देखना चाहता हूँ, तो यहाँ जो एरो का निशान इस पर क्लिक करेंगे तो देखो श्याम जो 2nd नंबर पे था, फिर सीता, फिर गीता, फिर बबीता, फिर ऐसे करके हमारे जितने भी 15 रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनका प्रिंट निकालूंगा। तो प्रिंट निकालने के लिए मुझे किस पे क्लिक करना पड़ेगा, फिनिश एंड मर्ज के ऊपर। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो और किस पे क्लिक करूँगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब अगर आप सारे 1 से लेकर 15 तक प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ऑल पे सेलेक्ट कर दें, तो आपका प्रिंटर जो 1 से 15 तक के पूरे सारे प्रिंट निकाल देगा। करंट रिकॉर्ड जो आपने खोला हुआ वो प्रिंट देना चाहता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी नंबर मान लो आप 11 से लेकर 15 के बीच में देना चाहते हैं तो 11 से लेकर 15 आप टाइप करके ओके कर देंगे, या 2 से 5 कर देंगे, या 3 से 6 कर देंगे, जैसे जितना भी आपको सेलेक्ट करना। तो रेंज भी आप यहाँ से देख करके प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हैं। मतलब हमको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अपने पास में क्या होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको अपन स्कैन करके, नॉर्मल अगर आपके उसमें हार्ड कॉपी में तो स्कैन करके भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा इन्विटेशन है उसमें जस्ट मेल मर्ज का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, चुटकियों के अंदर सबके डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।